नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा। 9,000 रुपये की पेंशन के साथ साथ डीए सहित हायर पेंशन की मांग हो सकती है आप सभी के लिए पूरी। तो दोस्तों, 9,000 रुपये की पेंशन साथ साथ डीए और हायर पेंशन की मांग आप सभी के लिए कैसे पूरी होगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का तभी भला होगा जबकि सब्सिडी, नियोक्ता का अंशदान और बढ़े हुए सरकारी अंशदान को 1.16% से बढ़कर 2% कर देगी, तभी असली में नियोक्ताओं का भला होगा। इसको लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम से या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में आने पर क्या होगा, महंगाई राहत जोड़कर कम से कम कितनी आप सभी की पेंशन बनेगी, कितना सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों में यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों की भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, साथ ही एनपीएस और यूपीएस को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से हम सभी को जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा। 9,000 रुपये पेंशन सहित यहाँ पर डीए और डीए के साथ साथ हायर पेंशन की मांग जो है आप सभी के लिए पूरी हो सकती है। इसको लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन का विकल्प, रेलवे में रियायतें और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन करने जा रही हैं। पूरे भारत के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारी आज अपनी आवाज बुलंद करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों तो कैसे मिल सकता है 9,000 की पेंशन, साथ ही साथ डीए और हायर पेंशन की मांग कैसे पूरी हो सकती है, पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगी। दोस्तों, उनकी मौजूद पेंशन की राशि उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयां हो रही है। इस स्थिति में उन्हें एक दिल्ली में अंदर दूसरे बड़ी धरनी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहां पर वे 7 से 8 सितंबर तक दोस्तों जंतर मंतर पर अपनी मांगों को उठाएंगे। तो चलिए आप सभी के लिए भविष्य के तौर पर और नया क्या अपडेट आ रहा है जिसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना शुरू हुई जो कर्मचारी पेंशन योजना के प्रारंभ में एक आशा की किरण जगी थी, लेकिन समय के साथ इनकी खामियां यहाँ पर जो है स्पष्ट होती गई। कर्मचारी पेंशन योजना ने अपर्याप्त पेंशन की राशि पेंशन भोगियों को आर्थिक असुरक्षा की ओर धकेल दिया है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो कि उनकी जरूरतों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कैसे आज बड़ा तोहफा मिल सकता है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, पहले बात करें तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में यहाँ पर बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय के अनुसार यहाँ पर समायोजित की जा सकती है। वहीं दूसरी बड़ी मांग है उच्च पेंशन के विकल्प को अनुमति। जी हां दोस्तों, उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपनी सेवा काल के दौरान उच्च वेतनमान पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। तीसरी मांग है मुफ्त चिकित्सा सुविधा। जी हां दोस्तों, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतमंदों को मद्देनजर रखते हुए पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर डाली है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल करने की मांग की है, जिससे उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ यहाँ पर जो है कम हो सकेगा। वहीं दोस्तों बात करें कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर जो आंदोलन का महत्व क्या रह जाता है, तो दोस्तों ये आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों को ही नहीं बल्कि पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा, उनके अधिकारों को संबोधित करता है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है तो पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी एहसास हो जाएगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है तो यह आंदोलन और भी बड़े अधिक पैमाने पर फैल सकता है, जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और भी बढ़ सकता है। इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज न केवल सुनी जाएगी बल्कि उन्हें अधिकारों में न्याय भी मिल सकता है और सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ
रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी तभी भला हो पाएगा जब सब्सिडी नियोक्ता का अंशदान बढ़ेगा, साथ ही साथ सरकारी अंशदान जो है वो 1.16% से बढ़ाकर 2% कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर असली मायने में जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला हो पाएगा। ये बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई है, तो चलिए पूरी रिपोर्ट को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर आवाज और भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर दबाव डाला जा रहा है। उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाने को लेकर दोस्तों मांग हो रही है। पेंशनर्स राम केशल पिल्लई का कहना है कि केंद्र सरकार के पैटर्न के द्वारा पालन करना यह संभव नहीं है, क्योंकि ईपीएस के कर्मचारी नियोक्ता का अंशदान सीमित पेंशन योग्य वेतन का 8.33% है, जबकि एनपीएस में नियोक्ता द्वारा अंशदान बिना किसी सीमा के वास्तविक वेतन का 14% है। वहीं दोस्तों, न्यूनतम पेंशन के माध्यम से वृद्ध पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए सरकार सब्सिडी बढ़ाना, ईपीएस में सरकारी अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 2% करना, यह सरकार निर्भर करता है कि वह हितधारकों के परामर्श और उनके विचार पर काम करे और सरकार कितना वहन कर सकती है, यह सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन ये पेंशन भोगियों ने बड़ी मांग इन दोनों कर दी है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम से यहाँ पर जो है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम से आने पर दोस्तों महंगाई राहत जोड़कर कम से कम आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इससे आने पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली योजना का ऐलान कर दिया है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से जुड़ने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई राहत दर और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम 15,000 रुपये तक की पेंशन मिलनी सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन की राशि का स्पष्ट प्रावधान कर दिया है। इससे 7वें वेतन आयोग के पे बैंड के हिसाब से 5200 रुपये से 20,200 रुपये में न्यूनतम मूल वेतन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने से बड़ी राहत मिलेगी। इस पे वे बैंड के अनुसार दोस्तों न्यूनतम यहाँ पर जो है मूल वेतन 18,000 रुपये और 19,900 रुपये है। तो कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। पेंशन राशि की महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा। महंगाई राहत दर यानी कि डीआर के आधार पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन, साथ ही साथ दोस्तों न्यूनतम पेंशन, तीनों का निर्धारण होने वाला है। तो दोस्तों, यूपीएस में कौन जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे इसे अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगा। अगर उनका कोई एरियर बनेगा तो उसका भुगतान भी ब्याज सहित उनको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पेंशन की गणना की जाएगी? तो दोस्तों, अगर कर्मचारी की 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसे अंतिम कार्य वर्ष यानी कि 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों के बीच का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। साथ ही इसमें महंगाई दर यहाँ पर जोड़ कर दिया जाएगा। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीआर 50% तक तय कर रखा है। तो दोस्तों, 25 वर्ष की नौकरी पर यदि कर्मचारी का औसतन मूल वेतन 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये का यहाँ पर आमतौर पर 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बनेगी। इसमें दोस्तों डीआर आपको अलग से दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 15 साल की सेवा है तो 15 को 25 से गुणा किया जाएगा। इस हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो 15,000 रुपये के साथ डीए मिलेगा। वहीं किसी भी व्यक्ति की 10 साल की सर्विस है तो दोस्तों उन्हें यहाँ पर जो है 10 भाग 25 किया जाएगा और इस तरीके से दोस्तों 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति महीना उन्हें पेंशन मिलेगी और दोस्तों डीआर अलग से मिलने वाला है। तो ये दोस्तों यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंदर जाने का यहाँ पर पेंशन धारकों को फायदा होने वाला है, जो कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके बारे में यहाँ पर जो है बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है।